हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये वो नाम है, ये वो चीज है जो कि क्राफ्टन के द्वारा खेला गया वो ताश का पत्ता जो कि क्राफ्टन को एक और भी ऊंचाई तक लेके जा सकता था। उन्होंने ये सोचा कि पबजी को नाम बदल करके इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और पबजी जो है आराम से इंडियन यूजर्स के पास भी पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो है इसके आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं कि जो बैटल ग्राउंड है वो इंडिया में फिर से वापस आए। आखिर क्या है पूरा मामला, बात करूंगा इसी वीडियो में कि पबजी वापस आएगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करेंगे कि क्या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे फिर से बैन लगने वाला है। इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। खैर, पूरे मसले को पहले पूरी बारीकी से जानते हैं। दोस्तों, बात यूं है कि ये जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है वो सबको पता है कि पबजी का ही एक मॉडिफिकेशन वर्जन है जो कि इंडिया के लिए आ रहा है, क्योंकि पबजी को पिछले साल ही बैन कर दिया गया था, जहां पे उस पर आरोप लगा था कि वो डाटा का चोरी कर रहा है और वो टेंसेंट का जो गेम था उस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस साल जो है क्राफ्टन ने इसका जिम्मा खुद पे लिया और खुद ही उसका नाम बदल करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को रख करके वो इंडियन मार्केट में इसे लाने की तैयारी में है और यहाँ इसका प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। किसी भी टाइम वो जो है इंस्टॉलेशन के लिए आ सकता है आपके प्ले स्टोर पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात थोड़ी सी गड़बड़ तब हो गई जब अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए नीनोंग इरिंग ने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो भारत सरकार ने पिछले साल जितने सारे चाइनीज ऐप्स को बैन किया था उसमें से पबजी मोबाइल भी एक गेम था, जिसके ऊपर आरोप लगा था कि वो भारत के यूजर्स के डाटा को चोरी करके चाइना को बेच रहा है। और यहाँ पे जो है ये आरोप के चलते पबजी मोबाइल को पिछले साल बैन लगाया गया था, पिछले साल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन पबजी मोबाइल जो है इस बार अपना नाम बदल करके, पबजी मोबाइल को क्राफ्टन इस बार नाम बदल करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तहत इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है और इसका प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू है। चिट्ठी में और सारी बातें लिखी हुई है कि ये गेम जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से है, ये पबजी मोबाइल ही है, जिसमें इसका नाम सिर्फ बदला गया है और कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, बाद बाकी पूरा गेम वही है। और इसमें यह भी दावा किया गया है कि जो इसके डेवलपर्स थे, जो इसके टेंसेंट में जो इसके वर्कर्स थे, जो पबजी मोबाइल को डेवलप कर रहे थे, इसके मतलब बारे में मॉडिफिकेशन कर रहे थे, उन्हीं पूरी टीम को हायर किया गया है क्राफ्टन द्वारा। और यहाँ पे जो है क्राफ्टन जो है उन्हीं वही टीम के जरिए इसे बना रहा है। तो बात तो यहाँ तक ठीक थी, चलो भाई हायर कर लिया। लेकिन इस चिट्ठी में और भी सारी बातें लिखी हुई है कि ये जो क्राफ्टन है, इस क्राफ्टन में टेंसेंट की भी हिस्सेदारी है। दोस्तों, टेंसेंट आपको याद होगा, वही टेंसेंट जिसके ऊपर ये पूरा आरोप लगा था डाटा चोरी का, जिसके ऊपर ये पबजी मोबाइल जो था पहले टेंसेंट द्वारा ही डेवलप किया जा रहा था, तो वही टेंसेंट पे ही आरोप लगा था, उसी टेंसेंट की हिस्सेदारी है इस क्राफ्टन गेमिंग में। तो यहाँ पे इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि इस टेंसेंट की भी हिस्सेदारी है क्राफ्टन गेमिंग में। और यहाँ पे दोस्तों, इस बार क्राफ्टन गेमिंग ने क्या किया है कि क्राफ्टन गेमिंग ने इन्वेस्ट किया है इंडियन नॉर्डविन गेमिंग के ऊपर में, जहाँ पे नॉर्डविन गेमिंग जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेगा, डेवलप करेगा इस पबजी मोबाइल इंडिया को इंडिया में रन करने के लिए। ये नॉर्डविन गेमिंग की बात करें दोस्तों, ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे इसके इन्वेस्टर जो है वो क्राफ्टन भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात करें, एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है इस चिट्ठी के जरिए कि इस नॉर्डविन गेमिंग में भी टेंसेंट की हिस्सेदारी है। जी हाँ दोस्तों, टेंसेंट की हिस्सेदारी इस नॉर्डविन गेमिंग में भी है। और दोस्तों, बात कर ले यहाँ पे इस चिट्ठी में और भी बातें लिखी हुई है कि जो सर्वर्स जो है बैटल ग्राउंड के तहत बनाए जाएंगे इंडिया में, वो सर्वर जो है इंडिया और सिंगापुर में रहेंगे और यहाँ पे जो डाटा होगा वो इंडिया और सिंगापुर में स्टोर होगा यूजर्स का, और आगे चल के वो जो है किसी दूसरे देशों को यानी चाइना को भी बेचा जा सकता है। तो ये सब बातें जो है उसमें चिट्ठी में लिखी हुई है और इसमें लिखा गया है कि इसे भी जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, यानी इसके ऊपर भी बैन लगाया जाए। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ऊपर में बैन लगाना चाहिए। तो ये सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैन लगाना चाहिए।
पहले तो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट करने के लिए बोलूंगा कि आप लोगों ने जितना वीडियो देखा उसके आधार पे आप नीचे कमेंट करके बताओ क्या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे बैन लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों बात करें इस पबजी मोबाइल के बारे में, पहले के पबजी मोबाइल के बारे में, तो उसका बहुत ही ज्यादा जो है यहां पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा उसकी जो है पकड़ बन गई थी, बहुत ही ज्यादा इनकम हो रही थी। टेंसेंट बहुत ही ज्यादा ग्रोथ में था इंडिया के इस पबजी मोबाइल को लेकर के। वैसे तो टेंसेंट बहुत बड़ी कंपनी है गेमिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जब से इंडिया में पबजी मोबाइल बैन हुआ वहां से उस टेंसेंट को झटका लग गया। जो दोस्तों झटका तो लगा, लेकिन टेंसेंट जो है वो बहुत ही अलग अलग गेमिंग इंडस्ट्रीज में, गेमिंग कंपनीज में जो है इन्वेस्ट करके रखा है। चाहे वो नोटविंग गेमिंग हो या क्राफ्टन हो, तो सब जगह उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है अपना पैसा। इन्वेस्ट मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। और यहां पे दोस्तों मेन सवाल यहां पे कि क्या इस पे बैटल ग्राउंड पे बैन लगाना चाहिए। तो बैटल ग्राउंड में बैन जो है वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो लगाएगी या नहीं लगाएगी। लेकिन अगर इतनी सारी बातें जो चिट्ठी में लिखी गई है वो सारी बातें सच हैं, तो जी हाँ दोस्तों इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा गेम नहीं चाहिए जो हमारी सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी करे। हमें ऐसा गेम नहीं चाहिए जो हमारी सिक्योरिटी को किसी और कंट्री को बेचे। हमें ऐसा गेम नहीं चाहिए जो कि हमारी सिक्योरिटी किसी ऐसे हाथों में दे दिया जाए जो हमारे लिए खतरा बन जाए। तो दोस्तों हमें जो है हमारी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा प्यारी है। हम लोग कभी फ़ोन भी लेते हैं तो हम लोग ये सिक्योर होते हैं कि भाई ये फ़ोन में मेरा डाटा सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम लोग इतना देखते हैं, तो ये गेम के चलते हम लोग अपनी सिक्योरिटी ख़राब नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए अगर ये बातें सच है तो इस पर ज़रूर बैन लगाना चाहिए, और आगे चल के ये जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये पबजी मोबाइल वो बैन होगा या नहीं होगा। वैसे आपकी राय क्या है, इसे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।